नमस्कार। बीते कुछ हफ्तों में मैंने कई बिहार का दौरा किया है, जिसका मकसद बिहार का विधानसभा चुनाव है जो अक्टूबर नवंबर में होना है। दरअसल इस दौरे के दौरान जो एक सियासी नाम बार बार खबरों में आ रहा है और उसको लेकर के अलग अलग तरह की बयानबाजी और विश्लेषण किया जा रहा है, वो नाम चिराग पासवान का है। हाल ही के दिनों में चिराग पासवान के समर्थकों ने जिस तरह से पटना के चौक चौराहों पर होर्डिंग लगा दिया चिराग पासवान को लेकर के कि इस बार चिराग पासवान सीएम के उम्मीदवार हैं और उनके लिए मतलब उनके सीएम बनने के लिए पूरा बिहार जो है, बिहार की जनता जो है वो तैयार है। इसको लेकर के सियासत गरमाई और फिर जदयू की तरफ से बयान आया और चिराग पासवान ने जल्द ही इस पर सफाई दी और कहा कि इस बार बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली नहीं है। यानी उनका ये कहना था कि इस बार नहीं, अगली बार जो है यानी 2030 में जो चुनाव होगा उसमें वो उम्मीदवार होंगे। ये डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने ये बातें कही और फिर कहा कि ये पार्टी के संज्ञान में नहीं था, ये उनके समर्थक जो उनको चाहते हैं, जो मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं, उन्हीं की तरफ से ये लगाया गया था। बात यहाँ तक नहीं है कि चिराग पासवान की तरफ से ऐसा होर्डिंग लगाया गया। दरअसल इससे आगे की घटना ये है कि 8 जून को एक बड़ी सभा शाहबाद के आरा में चिराग पासवान करते हैं, जहां ठीक ठाक भीड़ जुटती है और वहां वो एक बयान देते हैं कि 243 सीटों पर जो है हम लड़ेंगे बहुत मजबूती से। उसका अलग अलग इंटरप्रिटेशन होने लगा। चिराग पासवान ने उस पर भी सफाई दी कि उनका कहना है कि लोजपा जो है, एनडीए जो 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, उसमें जो लोजपा उनकी पार्टी है, लोजपा रामविलास, चूँकि पार्टी भी दो फाड़ में हो गई है, इसीलिए इनकी पार्टी लोजपा रामविलास, एलजेपी रामविलास के नाम से जानी जाती है। उनका ये कहना था कि उनका ये वो ये कह रहे हैं कि 243 सीटों पर लोजपा हर बिहार की सारी विधानसभा सीटों पर बहुत मजबूती से लड़ेगी। ऐसा चुनाव लड़ेगी जिससे ये लोगों को लगेगा कि हर सीट पर लोजपा ही लड़ रही है। यानी वो ये इस लबोलवाब यही था, वो ये कह रहे थे कि हम 243 सीटों पर लोजपा के उम्मीदवार की लड़ने की बात नहीं कर रहे, लोजपा के कार्यकर्ता संगठन जो हैं वहाँ लड़ेंगे, जिससे ये पता चलेगा कि लोजपा अपने गठबंधन, एनडीए गठबंधन के लिए बहुत मजबूती से लड़ रही है। क्या ये महज यही मकसद से कहा गया उनका बयान था और जो होर्डिंग लगी थी वो उनके कार्यकर्ता का जज्बात था, उनकी ख्वाहिश थी, इच्छा थी? ऐसा नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ नहीं है क्योंकि जो जानकार लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये पूरी तरह से फिक्स मैच चल रहा है और प्रायोजित है। यानी एक और पार्टी है जो लोजपा से ये सारी चीज़ें करवा रही है। वो कौन पार्टी है? वो पार्टी जो है, उस पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि वो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, माफ़ कीजिएगा पूरे देश की सबसे बड़ी पार्टी है, यानी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी और लोजपा के बीच ये पूरा फिक्स मैच चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि लोजपा इस तरह की गतिविधियों से नीतीश कुमार को कमज़ोर करे ताकि 2030 में उन्हें बहुमत मिले तो या तो कोई दूसरा सीएम उम्मीदवार हो या फिर भारतीय जनता पार्टी बहुत हद तक कोशिश करेगी कि उसका उम्मीदवार जो है, उसके नेता जो है वो सीएम बने। क्योंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई बयान ऑफिशियली नहीं दिया है, हालांकि उनके कुछ नेताओं ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का ही नेता जो है वो अगला सीएम होगा अगर उन्हें बहुमत मिली तो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो ऑफिशियली अधिकृत लोग हैं उन लोगों ने इस बयान का खंडन किया और कहा कि इस बार हम चुनाव जो है नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में लड़ेंगे। ये एक तस्वीर है। दूसरी तस्वीर जो जानकार बताते हैं वो ये है कि जिस तरह से चिराग पासवान की गतिविधियां हो रही है बिहार चुनाव के मद्देनजर और नीतीश कुमार को अपनी गतिविधियों से असहज कर रहे हैं, वो पूरा प्रायोजित मैच है, फिक्स मैच है। और उस फिक्स मैच में पिछली बार की तरह ही भारतीय जनता पार्टी, रामविलास पासवान, लोजपा एलजेपी रामविलास पासवान यानी चिराग पासवान जिसको लीड कर रहे हैं, उसके साथ है। एक तो ये विश्लेषण है। दूसरा ये है कि चिराग पासवान एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी बना रहे हैं। अगर इसमें भाजपा शामिल नहीं है इस फिक्स मैच में तो एक प्रेशर पॉलिटिक्स बना रहे हैं और उस प्रेशर पॉलिटिक्स के पीछे जो है वो ये है कि इन्हें ठीक ठाक सीट दी जाए, एनडीए गठबंधन में ठीक ठाक सीट दी जाए। खबर ये है कि
जदयू जो है वो नहीं चाहती है कि इन्हें ज्यादा से ज्यादा सीट मिले। जदयू चाहती है कि लोजपा को बहुत कम से कम सीट मिले, ताकि पोस्ट अलायंस, अगर ये इनको ज्यादा सीटें मिलती है तो पोस्ट अलायंस में ये बार्गेनिंग कर सकते हैं। ज्यादा सीट मिलेगी और स्ट्राइक रेट ठीक ठाक रहा तो ये पोस्ट अलायंस में बार्गेनिंग कर सकते हैं सीएम की कुर्सी को लेकर करके या फिर और भी मंत्रालय को लेकर के। तो जदयू ये चाहती है कि लोजपा को बहुत कम सीटें मिले, जिसमें वो पोस्ट अलायंस की बार्गेनिंग की भी स्थिति नहीं बन पाए। सीट कम रहेगी तो जाहिर है कि जीतेंगे भी कम ही सीट, तो वैसी स्थिति में वो सीट शेयरिंग बार्गेनिंग नहीं कर पाएंगे पोस्ट अलायंस। यानी वो ये ब्लैकमेल भी नहीं कर सकते हैं कि अगर आपने मुझे मंत्रालय ये मंत्रालय या फिर ये डिप्टी सीएम या सीएम की कुर्सी नहीं दी तो हम जो है इंडिया गठबंधन का दरवाजा खुला हुआ उधर चले जाएंगे। ऐसी गुंजाइश को खत्म करने के लिए जदयू चाहती है कि उन्हें कम से कम सीट मिले। खबर यह भी है कि जदयू और भाजपा इस बार भी पिछली बार की तरह 100 सीट पे चुनाव लड़ना चाहते हैं और जो 43 सीटें हैं उस 43 सीटों में लोजपा यानी चिराग पासवान की पार्टी और जीतन राम मांझी की हम पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है उनके बीच में सीट बटे। अगर 43 सीटों में इन लोगों की 20 सीट बढ़ती है तो जाहिर है कि इनके लिए बहुत कम गुंजाइश होगी, सीटों की संख्या बहुत कम होगी चिराग पासवान के लिए। तो उसी के मद्देनजर चिराग पासवान इस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं और उस पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा इस तरह की गतिविधियों में सबसे ज्यादा जो चिराग पासवान किसी को असहज कर रहे हैं तो वो नाम नीतीश कुमार का है, नीतीश कुमार की पार्टी का है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि 2020 में किस तरह से चिराग पासवान ने एक अकेले चुनाव लड़ा गठबंधन से। उन्होंने अपना गठबंधन से बाहर जाकर के एनडीए गठबंधन के से बाहर जाकर के पिछली बार चुनाव लड़ा था और किसका नुकसान किया था। जो 71 सीटें थी जदयू की वो घट कर करके सिटिंग जो सीटें 71 थी 2015 में जो उन्होंने जीता था गठबंधन में रह करके, वो सीटें जो है 2020 में जो है घट करके 43 हो जाती है। हालांकि उस बार 2020 में जो गठबंधन था उस गठबंधन में भाजपा के साथ उन्होंने 2 साल सरकार चलाई थी और फिर उसके बाद भाजपा से रिश्ता तोड़ करके, जैसा कि हमेशा नीतीश कुमार पलटी मारते हैं, और फिर वो जब राजद की तरफ गए थे तो उन्होंने ये बात कही भी थी। नीतीश कुमार ने भी अपनी कई बयान में ये कहा था कि चिराग पासवान ने किसको नुकसान पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ा था और किसके सपोर्ट से लड़ रहे थे, ये सब लोग जानते हैं। उनका भाजपा की तरफ इशारा था और कई बार तो उन्होंने भाजपा का नाम भी लिया कि भाजपा के इशारे पे ये सब वो कर रहे थे। तो इस बार भी क्या ऐसी गुंजाइश बनती है? ये भी माना जा रहा है कि अगर फिक्स मैच रहा भाजपा और लोजपा के बीच में तो हो सकता है कि लोजपा अकेले चुनाव लड़े और नीतीश कुमार की ही जो उम्मीदवार होंगे उनके खिलाफ वो ज्यादा से ज्यादा अपना उम्मीदवार दे, ताकि नीतीश कुमार की जो पिछली बार स्थिति थी उससे और स्थिति उनकी कमजोर की जाए। तो ये एक फिक्स